जय हिंद दोस्तों। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके समक्ष लेकर के हाजिर हैं, जो कि दिल्ली के ही एयरफोर्स स्कूल में 3 एयरफोर्स स्कूल की जो कंसोलिडेट वैकेंसी आती हैं वह निकाली गई हैं। अब हम बात करें कि वो किन किन पदों की वैकेंसी हैं और क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बात करें रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24। यानी इस 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए 3 एयरफोर्स स्कूल हैं जो एक कंसोलिडेट वैकेंसी निकालती हैं, उसकी वैकेंसी निकाली गई हैं। सबसे पहले बात करें कि रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वह 9 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक। टाइमिंग जो दे रखी है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ते हुए। वेन्यू की अगर बात करें, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है एयरफोर्स स्टेशन सुब्रतो पार्क, दिल्ली कैंट, मेन गेट नियर द एयरफोर्स ऑडिटोरियम के पास है। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं 300 रुपये फॉर ईच पोस्ट। आप अलग अलग पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो 300 रुपये अलग अलग पदों की मतलब फीस रखी गई हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.afgji, यानी गोल्डन जुबली के लिए है IN, या नहीं तो टैप्स, या नहीं तो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल जो कि लोधी रोड में है, एंड सबमिट द सेम एट, आपको सबमिट करना है इस स्कूल के एड्रेस पर, स्कूल एयरफोर्स स्टेशन सुब्रतो पार्क, दिल्ली कैंट, मेन गेट नियर द एयरफोर्स ऑडिटोरियम। एप्लीकेशन हैज़ टू सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन ऑफलाइन मोड बिटवीन 9 to 20th of जनवरी एट एयरफोर्स स्टेशन सुब्रतो पार्क, दिल्ली कैंट। आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड और कंसिडर्ड। ऑनलाइन मोड जो है वह इस बार स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोज कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, proof of date of birth, matriculation, qualifying degree and mark sheet, degree and mark sheet of higher qualification over and above the minimum qualification। B.Ed भी चाहिए, साथ में डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी अगर है तो इस तरह से आपको काउंटर साइन बाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। आपको जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वह काउंटर साइन होना चाहिए, किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा। सीटेड पास सर्टिफिकेट भी चाहिए वेन एवर इज एप्लीकेबल। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ एज की अगर बात करें, एज विल बी काउंटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज़ 20th of जनवरी। अब 20 जनवरी 2023 को आपको एज काउंट की जाएगी। बात रही एज काउंट की, तो जो लोग ओवर एज हो रहे होंगे तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है एक्सपीरियंस के बेस पे, तो थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखें। डेट ऑफ अपलोडिंग द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट वह 4 फरवरी 2023 है, एंड रिटन टेस्ट जो है वह एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट 4 फरवरी सैटरडे को निकाली जाएगी। अगर आपका नाम शॉर्टलिस्टेड होता है, आप एलिजिबल हैं, तो आपका नाम इस लिस्ट में देखने को मिल सकता है। रिटन टेस्ट की बात करें, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डेट और टाइमिंग रखी गई हैं। टाइमिंग अब देख लें एक बार, टाइमिंग अलग है स्लॉट उसका, लेकिन डेट एक फिक्स डेट है 12 फरवरी संडे को। PGT के लिए सभी पदों के लिए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, PRT के लिए 9 से 11 बजे तक, और TGT के लिए 12 से लेकर 2 बजे तक। नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी हैं, इसलिए 12 से लेकर 2 बजे तक। वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट जो होगा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड में ही होगा। नोट: Candidates willing to apply for more than one post and type of vacancy are submit separate application for each। अगर आप एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हम बात करें कि किन किन पदों की वैकेंसी और कौन सी पद रेगुलर हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। PGT केमिस्ट्री जो कि रेगुलर पद है, इसके लिए मैंडेटरी मास्टर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ। जो आप क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, साथ में जो अप्रूवल है इसका वह किसी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए बैचलर डिग्री, और साथ में मास्टर डिग्री भी आपने देखा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और साथ में एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी। साथ में सीटेट और एस्टेट भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है। PGT हिस्ट्री ये भी रेगुलर वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री भी चाहिए। नॉलेज जो है कंप्यूटर का ज़रूरी है, सीटेट में पास हो। एबिलिटी टू रीड एंड राइट, फिजिकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी रेगुलर है। PGT मैथमेटिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल पद है। PGT मैथमेटिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, मैंडेटरी इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हिंदी में पढ़ा सकते हैं, रीड और राइट और कम्युनिकेट, सीटेट पास होना चाहिए। PGT साइंस में फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, रेगुलर पोस्ट है, इसके लिए भी मास्टर डिग्री चाहिए, सीटेट के पेपर 2 क्वालिफाइड हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, दीज आर द क्वालिफिकेशंस है ना। PGT मैथमेटिक्स जो कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों है, उसमें भी ग्रेजुएट मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री हो, साथ में सीटेट के सेकेंड पेपर पास किए हों और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो। PGT हिस्ट्री ये भी रेगुलर वैकेंसी है,
जिसमें सीटेट के 2 पेपर पास किए हों, ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों। इस तरह से जो वैकेंसी निकाली गई है, आप सब में आप देख लीजिए कम से कम मास्टर डिग्री हो या ग्रेजुएट हो। पीजीटी के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए और टीजीटी के लिए ग्रेजुएट चाहिए, और बीएड पास किए हों और सीटेट भी पास किए हों, कंप्यूटर का ज्ञान हो, हिंदी और इंग्लिश में रीड और राइट और कम्युनिकेट करने में सक्षम हो। ये सब थे क्वालिफिकेशन सभी पदों के लिए लगभग ये सेम ही है। टीजीटी हिंदी की और संस्कृत की भी रेगुलर वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत में भी हिंदी और संस्कृत दोनों की रेगुलर वैकेंसी है। तो इस तरह से आप देखें कंप्यूटर साइंस में रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों पद की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश भी कॉन्ट्रैक्चुअल है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है, और टीजीटी म्यूजिक में वोकल कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो आप एक बार ज़रूर इस ऑफिशियल साइट पे जा करके जो रिलीवेंट क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस इसमें डिजायर्ड है, तो उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात समझ पा रहे होंगे अपन। तो इस तरह से आप इसको देखें। मेन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो समझनी है आपको, वो है कि इसके लिए टाइमलाइन क्या है, वो कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो आपने नोटिस किया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात और भी, जो कंसोलिडेट सैलरी फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट दी जाएगी वह क्या है। देखिए, पीजीटी के लिए वह 35,000 पर मंथ, और टीजीटी के लिए 30,000 पर मंथ, पीआरटी के लिए 25,000 पर मंथ। पीआरटी साथ में और भी सारे पद जो दिख रहे हैं आपको, उसके लिए 17,000 नर्सिंग असिस्टेंट और एलडीसी के लिए, ड्राइवर के 17,500, डॉक्टर्स के लिए 37,000 जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पद है। एज लिमिट की बात करें तो रेगुलर के लिए 36 ईयर्स है। पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट जो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन याद रखिए एज लिमिट जो दे रखी है, पीजी के लिए 36 ईयर्स, टीजी के लिए 32 ईयर्स, पीआरटी के लिए 30 ईयर्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 30 ईयर्स, असिस्टेंट एडमिन। इस तरह से जो वैकेंसी निकाली गई सबके एज के बारे में भी दे रखी है। कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए 55 ईयर्स है, और सारी चीज़ें जो आप इसको गो थ्रू कर लेंगे एक बार। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ पा रहे होंगे आप। एक बात इंपॉर्टेंट और भी है, एयरफोर्स कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट ऑन 12 फरवरी संडे एट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोडी रोड, दिल्ली 3 में। और रिटन टेस्ट जो है वो 12 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा इन 2 सेशंस, 9 to 11 एंड 12 to 14। पीजीटी एंड पीआरटी के लिए 9 से 11 और 12 से 14 में 2 बजे तक। मैं टीजीटी के सभी पदों के लिए, साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। नेम ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द रिटन टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल वेबसाइट ऑन 4 February 2023। सब्जेक्ट वाइज एंड डेट टाइम ऑफ इंटरव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी होस्टेड ऑन द स्कूल वेबसाइट ऑन 24 February 2023। 24 फरवरी को इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर द रिटन टेस्ट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे जुड़ी हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बात क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज अगर कहीं भी कोई डाउट हो, यू मे सेंड a single message regarding that one. I will positively reply within limited time period. Thank you so much. Good luck.